करने का जो इनका नशा है ना, ये मुझे लगता है कि जब तक मदरसे टूट करके किनारे नहीं किए जाएंगे, इनके हाथ में संविधान इनको नहीं दिया जाएगा। पुरखे वाली कोई वजीर आजम बन भी जाती है, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बन भी जाती है, मान लीजिए उनका शौहर जो है वो दूसरी शादी कर ले आता है, तीसरी शादी करके ले आता है, तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री के आवाज में 3 बीवियां रहेंगी, सौतन भी रहेगी हमारे प्रधानमंत्री के आवाज में। देश के मुसलमान को वंदे मातरम गौरव से बोलना चाहिए, भारत देश के मुसलमान को भारत माता की जय गौरव से बोलना चाहिए। तो मुहर्रम के नाम पर जो किया जाता है मुसलमानों के द्वारा, उसको बंद कर देना चाहिए। तिक्कन चट्टा अब हम सब का चप्पल है मारने के लिए, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और जिनके पास चप्पल नहीं है वो हिट ले आए, नहीं तो मुझसे मांग ले और मार दे। मुसलमानों को प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, डोमेस्टिक जगह पर हर जगह से बॉयकॉट करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जिहाद तो चल रहे हैं, सूख जिहाद चल रहा है, मूक जिहाद चल रहा है, गला रेतो जिहाद चल रहा है, लब जिहाद चल रहा है। सबसे पहले तो सबको महादेव, काशी विश्वनाथ जी की धरती है, महादेव की धरती है, और सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। इतनी पावन और पवित्र धरती पर पूजा आराधना के लिए, अध्यात्म के लिए कौन नहीं आना चाहेगा। मैं भारत की बेटी हूँ, पूरा भारत मेरा है, इसलिए मैं आई हूँ। और जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर घाट का विकास देखा है, जिस हिसाब से पूरे शहर का विकास देखा है, जिस हिसाब से स्वच्छता देखी है मैंने, मेरा मतलब जो सीना है ना वो गदगद कर रहा है। और एक अफवाह उड़ाई जाती है कि मुसलमानों को मंदिर नहीं जाने देते, मुसलमानों को घाट पे नहीं जाने देते। कल तो मैं माँ गंगा का जल भी ली अपने मत्थे पर, उसके बाद फिर मैंने पूजा भी किया। आज मैं काशी विश्वनाथ जी के मंदिर भी जा रही हूँ, माथा टेक कर आऊँगी। हाँ, तो सनातनी मुसलमान, इस भारत का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी मुसलमान ही है। जितने ये जो 22 करोड़ है ना, ये सनातनी मुसलमान ही हैं। इस देश के मुसलमान को वंदे मातरम गौरव से बोलना चाहिए, भारत देश के मुसलमान को भारत माता की जय गौरव से बोलना चाहिए। भारत देश के मुसलमान के लिए पहले संविधान होना चाहिए, अपनी अपनी धार्मिक आस्था और मजहबी आस्था वो अपना व्यक्तिगत जीवन का एक रूल है, लेकिन सबसे सर्वोप्रिय जो होता है वो मातृभूमि होती है और संविधान होता है। तो इसलिए जो अफवाहें उड़ती हैं हमारे वाराणसी को लेकर के, बनारस को लेकर के, मंदिरों को लेकर के, उस अफवाहों पर ना जा कर के जो ज़मीनी स्तर पर जो सच्चाई है उसको देखना चाहिए। दूसरा कि मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र दिया है, जिसमें मैंने उनसे आग्रह किया है कि जिस हिसाब से गाज़ियाबाद खोड़ा में सूर्या की जान गई है और बकरीद ईद उल अजहा के मौके पर एक हिंदू बेटे की कुर्बानी जानवर समझ के किया गया है, उसके बाद मुहर्रम का जुलूस और मुहर्रम में जो वेपन और तलवारबाजियाँ और जो जंजीर वगैरह निकलता है और जो प्रोसेशन रोड पर होता है उसको कम्प्लीटली बैन कर देना है। अब इसकी 2 वजह है। एक, देश के कानून के हिसाब से किसी भी तरीके का कोई भी वेपन नहीं निकलना चाहिए, इसमें आर्म्स एक्ट आता है। दूसरा, देश के संविधान और देश के कानून के हिसाब से आप एकजुट गैदरिंग करके आप ब्लडशेड वगैरह गैदरिंग भी नहीं कर सकते, ब्लडशेड भी नहीं कर सकते, जिससे दूसरे धर्मों को प्रॉब्लम सामने में आए। अब मजहब वालों का क्या है कि ये बचपन से काटते पीटते रहते हैं, कभी अपना अंग ही काट लेते हैं, कभी जानवर काट लेते हैं, कभी सर तन से जुदा करके इंसान काट देते हैं। तो इनको शायद ब्लड से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन दूसरे मजहब के लोगों को ब्लड शेड से प्रॉब्लम होता है। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को मुहर्रम के नाम पर जो किया जाता है मुसलमानों के द्वारा, उसको बंद कर देना चाहिए। तीसरा कि कुरान भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप मुहर्रम के नाम पर मातम करें। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई हदीसों में ये वाज़ह करते हैं कि अगर आपके घर में भी किसी की वफ़ात हो जाए तो आप 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं मना सकते। तो फिर इमाम हसन हुसैन का कत्ले आम करने वाले शिया अब तक सोग किस बात का मना रहे हैं? क्या कुरान नहीं मानते? क्या पैगंबर मोहम्मद को नहीं मानते? तो ये मैंने पत्र आज उनको सुबह में ही मेल किया है। देखिए, जो स्थान हिंदुओं का है वो उनका ही रहेगा। और कल भी मैंने कहा है कि अयोध्या हमने राम मंदिर देखा और जिस हिसाब से मेरी उत्साह आप लोगों ने देखी होगी और आप लोगों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी मुझे देखा होगा, उसी तरीके से हम लोग ज्ञानवापी का भी प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में आप मुझे पाएंगे।
और जय श्री राम के नारे के साथ पाएंगे। 4 नहीं 4 लाख अगर मंदिरें हैं और जिसको मुगल आक्रांताओं ने हड़पा था, इलीगल ऑक्यूपाई किया था, तलवार की नोक पर किया था, तो उसको हम वापस लेंगे। लेकिन सभ्यता की मिसाल है 120 करोड़ हिंदुओं को, क्योंकि जिस हिसाब से पूरे देश के कानून का और संविधान का, न्यायपालिका का इन्होंने आदर करके इंतज़ार करते हैं, जैसे अयोध्या के लिए इंतज़ार किया वैसे ही ज्ञानवापी के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे ही जजमेंट आएगा इनके साथ आकर के मैं हनुमान चालीसा खुद पढ़ूंगी बैठ करके। उनकी तरफ जाना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब गर्मी होती है ना, जब वातावरण गर्म होता है तो तिलचट्टे गटर से, नाले से, कीड़े से बाहर निकलते हैं, ठीक है। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के, मोहनदास करमचंद गांधी जी से लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक स्वच्छता का अभियान पूरे भारत देश में चला है। तो ऐसे स्वच्छ भारत में क्या गटर और नाले के तिलचट्टों की कोई ज़रूरत है? और देखिए, तिलचट्टों ने अपनी हरकत दिखा दी। जंतर मंतर को कितना गंदा मैला करके गए हैं, जहाँ खाए हैं वहीं फेंक कर चले गए हैं। ये सिविक सेंस तिलचट्टों में कभी हो नहीं सकता। तो तिलचट्टा आप हम सब का चप्पल है मारने के लिए, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके पास चप्पल नहीं है वो हिट ले आए, नहीं तो मुझसे मांग ले और मार दे। इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाबा। आप देखिए, किसी भी तरीके से आप कानून को नहीं तोड़ सकते हैं। वो अच्छा पढ़ाते हैं कि बुरा पढ़ाते हैं, इस पे मैं नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन हाँ, जो बात स्कूल और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ कि कोचिंग का पैसा क्यों माँ बाप खर्च करेंगे। बल्कि खान सर को भी ये बात कहना चाहिए कि बेटर है कि स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेज इतनी अच्छी शिक्षा दे कि किसी भी ट्यूटर या किसी भी कोचिंग में माता पिता को खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। रही बात जो गोलियाँ चली हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा मुद्दा है और इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए, अप्रोप्रिएट तरीके से होना चाहिए। अभद्र टिप्पणियाँ उनकी तरफ से हुई हैं और इसका भी उनको जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, हमारा भारत देश सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा है। हमारा भारत देश, हमारे भारत में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व, टेररिस्ट माइंड और पाकिस्तानी मानसिकता और पैगंबर मोहम्मद को छोड़ करके पाकिस्तान को अपना आका बनाने वाले लोगों से भी हमें लड़ना पड़ रहा है। और विभिन्न प्रकार के जिहाद तो चल रहे हैं। थूक जिहाद चल रहा है, मूत जिहाद चल रहा है, गला रेतो जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, कन्वर्शन जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद, लैंड माफिया चल रहा है और अब फ्रेंडशिप जिहाद भी सामने आया है। और कौन मना कर सकता है? क्या अरब में बैठे मोहम्मद बिन सलमान मना कर सकते हैं कि दावत इस्लाम नहीं है कुरान में? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। आप सूरह अल बकरा की आयत पढ़िए, आप सूरह तौबा की आयत पढ़िए, आपको साफ समझ में आएगा कि जो कोई सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद को नहीं मानेगा उसके साथ तो दावत इस्लाम करना है। और दावत इस्लाम से अगर काफिर ना माने तो फिर उसको तो गला तो रेतना ही पड़ेगा। ये तो कुरान वाज़ा करता है। तो मुझे लगता है शास्त्री जी ने बिल्कुल सही कहा है और 120 करोड़ हिंदुओं को सतर्क होने की ज़रूरत है। और जितनी जल्द हो उतनी जल्दी मुसलमानों को प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, डोमेस्टिक जगह पर हर जगह से बॉयकॉट करना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई रिश्ता या किसी भी तरीके का कोई जॉब वगैरह अभी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आईएसआई के एजेंट्स अरेस्ट हो रहे हैं, जिस हिसाब से असामाजिक तत्वों को अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि आईएसआई के एजेंट नहीं अरेस्ट होते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि आतंकवादी अरेस्ट नहीं होते हैं। एटीएस डिपार्टमेंट से लेकर के आप सुरक्षा एजेंसी से लेकर के सबके न्यूज़ को देखिए। तो अभी फ़िलहाल 2 साल 3 साल के लिए मुसलमानों को बॉयकॉट करना बहुत ज़रूरी है। और जब वो मुसलमान खुद ही चीख कर कह रहे हैं कि उनके लिए पहले इस्लाम है, उनके लिए संविधान बाद में है, वो वंदे मातरम नहीं कहेंगे, वो भारत माता की जय नहीं कहेंगे, तो शक की सुई तो उन पर जाती ही है। देखिए, ये बात तभी हम तो समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, उनकी तरह तलवार लेके तो हम नहीं समझा रहे हैं। देखिए, कानून तो है, यूएपीए एक्ट है, कितने कानून है। आप बीएनएस की धाराओं में जाकर के देखिए, पहले आईपीसी सीआरपीसी में देखिए, आप संविधान के आर्टिकल्स को और सब क्लॉज को जाकर के देखिए। कानून तो है, लेकिन ये जो इस्लाम का झंडा बुलंद करने का जो इनका नशा है ना, ये मुझे लगता है कि जब तक मदरसे टूट करके किनारे नहीं किए जाएंगे, इनके हाथ में संविधान इनको नहीं दिया जाएगा, इनको एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, इनके लिए कुरान की 26 आयतें नहीं बैन की जाएंगी, ये बाज नहीं आने वाले हैं।
नहीं, उसके लिए तो फिर मुझे हंसी आ जाएगी। चलो ठीक है, मान लिया असदुद्दीन अवैसी साहब है, हालांकि रजाकारी मुखबिर है वो, उनकी पार्टी तो रजाकारी कासिम रिजवी की है। अगर बुरखे वाली कोई वजीर आजम बन भी जाती है, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बन भी जाती है, मान लीजिए उनका शौहर जो है वो दूसरी शादी कर ले आता है, तीसरी शादी करके ले आता है, तो मतलब हमारे प्रधानमंत्री की आवाज़ में 3 बीवियाँ रहेंगी, सौतन भी रहेगी हमारे प्रधानमंत्री के आवाज़ में, तो बड़ा मजाकिया लगता है। पर मस्जिद है और उसके बगल में सुअर की दुकान खोल दी जाए तो उनको बुरा लगेगा ना। तो मंदिर के बगल में अगर मांस मच्छी रखा जाएगा, उसकी दुकानें रखी जाएगी, तो अब आप सोचिए कि कोई इतनी दूर दूर से लोग आते हैं। मैं कलकत्ता में थी, कलकत्ता से दिल्ली आई, दिल्ली से यूपी आई, यूपी से मैं काशी आई, अब मुझे बगल में मुर्गी का दुकान दिखाई दे दे, मच्छी का दुकान दिखाई दे दे, तो इट्स वेरी बैड। आप किसी के धर्म से नहीं खेल सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है।